जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था उस भी हिस्से को उन्होंने छीनने तक का काम किया। भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज बची नहीं है कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। जेडीयू में मचे घमासान को लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। जेडीयू में मचे इस घमासान पर दूसरे दलों की पैनी नजर बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिस्सा मांगने पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा की मांग का समर्थन किया है। चिराग ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश खुद दूसरों का हिस्सा छीनते रहे हैं और आज जब उनसे कोई हिस्सा मांग रहा है तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि यह नीतीश कुमार दूसरों से उनका हिस्सा न सिर्फ लिया बल्कि छीनने का भी काम किया है। दूसरों के हिस्से को छीनकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाकर रखना चाहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय हो या शरद यादव, सबका हिस्सा छीनकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए हुए हैं। रातों रात शरद यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरों से उनका हिस्सा छीनते रहे हैं। ऐसे में जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है तो वह उतना ही जायज है जितना नीतीश कुमार के कार्यकाल के समय था। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ अपने हिस्से की चिंता है। वे और उनकी पार्टी के लोग अपने अपने हिस्से के लिए रस्साकसी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता के हिस्से क्या होगा? नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन वे सिर्फ अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। यह जेडीयू का अंदरूनी मामला है कि वह उनसे इस्तीफा लेती है या उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या पार्टी में रहते हुए वे अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह उपेंद्र कुशवाहा को ही तय करना है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 1994 में लालू यादव से आपने हिस्सा मांगा था वो हिस्सा मुझे भी चाहिए। भाई बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया है। जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाकर रखें, ये प्रयास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ की बात हो, दिग्विजय बाबू के साथ उनका जिस तरीके से बर्ताव हो, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। बट बहरहाल चिंता इससे इस बात की उठती है कि जब एक दूसरे के हिस्से की रशाकशी में उन्हीं की पार्टी के नेता और वो स्वयं मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसे में बिहारियों के हिस्से का क्या? आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए थी कि सत्ताधारी पक्ष होने के नाते बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, ऐसे में उनकी पार्टी में खुद जो रशाकशी चल रही है, इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा है, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहारियों की कोई बात कर रहा है। ये एक चिंता की बात। पर जेडीयू लगातार उनसे इस्तीफा मांग रही है। अब भाई अब ये जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर है पूरी तरीके से कि जेडीयू उनसे इस्तीफा लेती है, वो इस्तीफा देते हैं या अपने हक की लड़ाई इसी तरीके से कायम रखते हैं, ये उनका पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना हिस्सा छीनने का काम किया, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा? भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे बाद किसी दूसरे दल के नेता को ही सब संभालना है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ? ये बहुत ताज्जुब की बात है भाई कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने, या वो चाहें कि भाई हमारे बाद ये सब कुछ संभाले। तो ऐसे में दर्शाता है कि उनकी पार्टी में तो कुछ आज की तारीख में बचा नहीं। अब जो बचा कुचा भी है वो किसके पास जाता है नहीं जाता है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है।
फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।